अब बताओ, अपना मकान छोड़ के हम जाएंगे, कुत्ते यहाँ रहेंगे? उन लोगों से बोल दो कि सारे मकान खरीद लो, मेंटेनेंस भी दो, उन कुत्तों को हमारी फ्लैटों में रखो, हमें हमारा पेमेंट दे दो जितना हमने पैसा लगा रखा है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। शहर के स्ट्रीट डॉग हो या पालतू, अब इनकी पहचान दहशतगर्द के रूप में होने लगी है। ये कुत्ते अपना निशाना मासूम बच्चों को बना रहे हैं। बच्चों को देखते ही ये कुत्ते उन पर अटैक कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूनिवर्ल्ड गार्डन 2 में देखने को मिला है। लिफ्ट से बाहर निकली बच्ची पर एक पालतू कुत्ते ने अटैक किया। गनीमत ये रही कि ये कुत्ता बच्ची को काटने में कामयाब नहीं हो सका। 5 मिनट तक चले इस तांडव के कारण मां बेटी की सांसें अटकी रही। सिक्योरिटी गार्ड की मदद से कुत्ते को बाहर करके बच्ची को बचाया गया। दरअसल दीप्ति जैन अपनी बेटी के साथ लिफ्ट से यूनिवर्ल्ड गार्डन 2 सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची थी। इसी दौरान एक व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के साथ मौके पर मौजूद था, जो कि लिफ्ट आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लिफ्ट से मां बेटी बाहर आई, वैसे ही कुत्ते ने खुद को छुड़ा लिया और बच्ची पर अटैक किया। इस पर बच्ची घबराकर भागने लगी। तभी दीप्ति जैन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कुत्ते के आगे आती रही। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि इस सोसाइटी में कुत्तों का आतंक ज्यादा है। ना तो RWA इस पर कोई लगाम कसता है और ना ही अधिकारी यहाँ कोई कार्रवाई करने के लिए आते हैं। अक्सर डॉग लवर्स व मालिक अपने कुत्तों को खुलेआम लापरवाही से घुमाते हैं, जिसके कारण कई बार बुजुर्ग व बच्चे घायल हो चुके हैं। जब उन्हें कुछ कहा जाता है तो ये लोग उल्टा तानाशाह बन जाते हैं और कहते हैं कि यदि उन्हें कुत्तों से दिक्कत है तो वह अपना घर बेचकर चले जाएं। बहरहाल मामले में पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में जब सदर थाना प्रभारी से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आरोपी पक्ष की माने तो ये कुत्ता काटने के लिए नहीं बल्कि बच्ची के साथ खेलने के लिए कूद रहा था। उसने किसी को भी नहीं काटा। बात को घुमा फिराकर पेश किया जा रहा है। जी, मेरा नाम दीप्ति जैन है और मैं यूनिवर्ल्ड गार्डन 2 सोसाइटी में रहती हूँ, C2503 में। वहाँ से आज 6:30 के करीब हम लिफ्ट से मैं और मेरी बेटी नीचे आ रहे थे और जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर आए, वहाँ पे एक स्कॉट अपना डॉग लेके खड़ा हुआ था, लीश में बंधा हुआ था। हालांकि जब हम वहाँ पे आए, पर हम जैसे ही मेरी बेटी बाहर निकली, वो डॉग लीश छुड़ा करके अटैक किया मेरे ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर। और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार, हम कम से कम 5 से 10 मिनट हम वहाँ पे परेशान होते रहे। बहुत चीख पुकार भी मची, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो तो बाल बच गए, नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता। मुझे लगता है कि उसका जो ओनर था वहाँ पे, वो उसने अच्छे से उसे नहीं पकड़ पाया था या वो कैपेबल नहीं था, इसलिए वो उसे छुड़ा के भाग रहा था। बार बार बाइट नहीं कर पाया वो, क्योंकि मैं थी और मुझे थोड़ा सा कम डर लगता है, इसलिए मैं प्रोटेक्ट कर लिया अपनी बेटी को। अगर मैं नहीं होती तो डेफिनेटली वो बाइट कर सकता था। जी, हमारी सोसाइटी में बहुत बार ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार, और कई बार तो छोटे बच्चों को बाइट भी किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के मेंटेनेंस जो है और RWA है शायद नहीं लगा पा रहे हैं रूल्स को और फाइन नहीं करते हैं, शायद इस वजह से ये सारे हादसे होते हैं। जी, पुलिस बोल रहे हैं कि कल या परसों कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ आगे बताएंगे। अभी पता नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। मेरा नाम सीमा यादव है। मैं एक्चुअली, मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे ही है और ये जो भी हुआ है ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में ही हुआ। और ये लोग जो है लिफ्ट का वेट कर रहे थे और डॉग जो है लिफ्ट में से निकला था बाहर और वो एकदम से बच्ची पे अटैक करने लगा। 2 गार्ड भी आ गए, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। बच्चा बहुत तेज चिल्ला रहा था। आवाज़ सुन के हम लोग भी बाहर को आए, लेकिन हम लोग भी दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि वो डॉग बहुत एग्रेसिव हो रहा था। वो बच्चे को छोड़ ही नहीं रहा था। वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता रहा। दोनों गार्ड और प्लस एक जो जिसने पकड़ा हुआ था उससे भी छुड़ा लिया था। वो काबू में ही नहीं आ रहा था और बहुत मुश्किल से बच्चा अलग हुआ। उसके बाद बच्चा तो डरना ही था। मैं खुद भी डरी हुई हूँ उससे, क्योंकि मेरे सामने ही हुआ ये। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी में बहुत होती हैं और बार बार हो रही है हमारी सोसाइटी में। और जो डॉग लवर्स हैं, डॉग ओनर्स हैं, वो लोग एक भी रूल्स मानने को तैयार नहीं है। ना तो वो लोग मजल मुंह पे लगाते हैं, ना लीज बांधते हैं, ना प्रॉपर कुछ नहीं। उन लोगों को तो मतलब एक मजाक चल रहा है। और आज तो बच्चा मुश्किल से बचा जान से। जिस हिसाब से उसने जो वीडियो में, सबके पास वीडियो भी आया हुआ है, और वीडियो में जिस हिसाब से वो अटैक कर रहा है, मतलब समझ लो कि बच्चे को बहुत मुश्किल से छोड़ा है उस कुत्ते ने। और जो कि हमारी मेंटेनेंस और RWA कुछ नहीं कर पा रही है। वो लोग बार बार मीटिंग करते हैं, लेकिन जो डॉग ओनर्स है वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। C4001 में रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ।
मेरे घर के बाहर तो दसियों डॉग्स का ग्रुप बना हुआ है जो यहीं पे रहते हैं। अगर उन लोगों को जिन्होंने इनकी देख रेख करते हैं, खाना देते हैं, उन लोगों को बोलो तो वो बोलते हैं कि ये तो यहीं रहेंगे, आप मकान छोड़ के चले जाओ भाई। और 2 बार मैं गिर चुकी हूँ, 2 बार मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी है। मैं 64 ईयर्स की हूँ और मैं इतनी परेशान रहती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। घर से बाहर निकलना, शुगर पेशेंट हूँ, 555 शुगर हो जाती है, कभी 595 हो जाती है इन टेंशनों से, कभी 66 हो जाती है, पर किसी को तरस नहीं आता है। इन डॉग के चक्कर में मैं बहुत परेशान रहती हूँ। बाहर नहीं निकल सकते, सैर नहीं कर सकते। मकान लिया था इसलिए कि सैर करेंगे, रात को सो नहीं पाते, सारी रात वो भय भय चिल्लाते रहते हैं। जिंदगी हराम हो गई है हमारी। अब बताओ, इस उम्र में जो है सारा पैसा लगा के मकान खरीदा है, अभी इस मकान को मैं रख दूं और सड़क पे आ जाऊं क्या? सड़क पे बैठ जाऊं क्या भीख मांगने के लिए? जो लोग ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, कुत्ते तो यहीं रहेंगे। उन लोगों ने कई कुत्ते पाल रखे हैं और नीचे भी ऊपर भी। अब बताओ, अपना मकान छोड़ के हम जाएंगे, कुत्ते यहाँ रहेंगे। उन लोगों से बोल दो कि सारे मकान खरीद लो, मेंटेनेंस भी दो, उन कुत्तों को हमारी फ्लैटों में रखो, हमें हमारा पेमेंट दे दो जितना हमने पैसा लगा रखा है। निशा सिंगला, मैं C4 303 यूनिवर्सल गार्डन 2 से हूँ। और आज शाम को 6:30 के अराउंड हमने वीडियो देखी, फिर डॉली से बात करी, जिनके घर में ये हुआ, जिनके वहाँ वो टावर में हुआ है। हम वहाँ पे गए, इनसे क्या, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन आए हैं, FIR दर्ज कराई है। और ऐसे सेम इंसिडेंट हमारी सोसाइटी में 2-3 बार हो चुके हैं, छोटे बच्चों पे हो चुके हैं। और पता नहीं उन लोगों ने FIR कराई है कि नहीं कराई है। ग्रुप में तो सब करते हैं, पर RW की तरफ से कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। बहुत सारे ऐसे पेट ओनर्स भी हैं जो अपने डॉग्स को लीश नहीं बांधते, खुला छोड़ते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन हो, फाइन लिए जाए। फाइन लगाना जब तक फाइन नहीं लगाया जाएगा तब तक कोई भी नहीं सुधरेगा। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।